गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा हमने कल पढ़ा था तो हमने मुद्रा के गुणों के बारे में बात की थी, ठीक है। और आज हम बात क्या करेंगे कि मुद्रा की अब हर जगह पे आप देखोगे तो अगर कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। तो इसी तरीके से अगर बेटा मुद्रा जो है उसकी इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं तो कुछ ना कुछ उसके दोष भी होंगे। तो इविल्स ऑफ मनी की बात की हुई है यहाँ पे कि क्या क्या मुद्रा के दोष हैं, इसके बारे में बोलेंगे। आपके यहाँ के कई बार क्वेश्चन आता है पेपर में कि मुद्रा जो है एक अच्छी सेविका है किंतु एक बुरी स्वामिनी है। मतलब जो मुद्रा होती है इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। मतलब अगर आप मुद्रा को अपना मास्टर बना लोगे, सारे के सारे काम जो मतलब हर चीज़ में आप सबसे ऊपर किसको मान रहे हो, मनी को मान रहे हो, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, आप नौकर बन जाओगे। क्योंकि आपको सारे टाइम पैसे कमाने की लगी रहेगी, उसको आप अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। तो वही चीज़ बताई गई है कि जो मुद्रा होती है वो बुरी सेविका है, लेकिन मुद्रा जो है वो सेविका अच्छी है, मतलब अच्छी सेविका है, लेकिन स्वामिनी बुरी है, ठीक है। बोलते हैं ना कि इज मनी इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। तो उसमें आपको लिखना क्या होता है, क्वालिटीज़ लिखनी होती हैं और उसके डीमेरिट्स लिखने होते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, लेकिन हम इन 5 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे और यही आपको प्रिपेयर करना है। तो देखिए दिया हुआ है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है, दिया है इनकरेजमेंट टू बोरोइंग। इनकरेजमेंट टू बोरोइंग का मतलब क्या कि जैसे अभी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो आपने तुरंत ही क्या कर लिया, लोन ले लिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में रहता है कि अगर हम हार्डवर्क मतलब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो इमरजेंसी के टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, किसी से पैसा उधार ले सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हैबिट डेवलप करती है। जैसे अगर हम बैंक में थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के रखते हैं तो हमें हमारी सेविंग की आदत पड़ जाती है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखिए कि बार बार पैसा उधार ले रहे हैं तो उसकी भी हैबिट बनती है। तो यही बताया है, उधार प्रथा को प्रोत्साहन देता है कौन, आपकी मुद्रा, ठीक। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। सेकेंड आ जाइए, इनस्टेबिलिटी इन द वैल्यू ऑफ मनी। इनस्टेबिलिटी इन द वैल्यू ऑफ मनी का मतलब ये होता है कि अगर आप पहले के टाइम पे देखो तो 100 रुपीज़ में आपको बहुत सारा सामान मिल जाता था। पुराने टाइम में 100 रुपीज़ का मतलब बहुत होता था, लेकिन इस टाइम पे क्या 100 रुपीज़ बहुत ज़्यादा हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब मुद्रा की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, वैल्यू घट गई है। तो वही चीज़ बताई गई है कि वो स्टेबिलिटी नहीं है। मतलब 100 रुपये का नोट जो था वो पहले के टाइम पे उनकी वैल्यू ज़्यादा थी, आज के टाइम पे उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं है। तो उसी को बताया है कि इस मुद्रा के मूल्य में अस्थिरता, ठीक है, यहाँ अस्थिरता होगा, ठीक है, या मुद्रा के मूल्य में स्थिरता ना होना एक ही चीज़ है। तो बिल्कुल भी स्थिर नहीं है, कभी भी चेंज हो सकता है, कभी भी कम हो सकता है, कभी भी ज़्यादा हो सकती है, ठीक। तो ये बताया हुआ है। फिर बताया है इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या, संपत्ति के वितरण में असमानता। संपत्ति के वितरण में असमानता कैसे कि अभी आप देखोगे ना, ये 2 पॉइंट हैं वो दोनों एक दूसरे को रिलेट करते हैं। मतलब जो ये क्लास स्ट्रगल है, वर्ग संघर्ष का जन्म क्यों हुआ, जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है इसकी वजह से हुआ। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ क्या है, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे क्या है, 80% लोग जो हैं वो बहुत मतलब एक एवरेज लाइफ जीते हैं, और उनमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीबी में जीवन अपना व्यतीत करते हैं। तो धन का जो एक बहुत बड़ा पार्ट है वो एक वर्ग विशेष के हाथ में चला गया है। मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब जो अमीर है वो अमीर होता चला जा रहा है और जो गरीब है वो और गरीब होता चला जा रहा है। तो जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अच्छा सोचिए, जिसके पास में पैसा है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा पैसा है, वो क्या करेगा, पैसे को कहीं इन्वेस्ट करेगा, मतलब पैसे को कहीं बिजनेस में लगाएगा या कहीं भी इन्वेस्ट करेगा, मान लो बैंक में ही रखेगा, तो उसको वहाँ से क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर वो बिजनेस कर रहा है तो उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, उसका पैसे से पैसा बन रहा है। और जिसके पास में पैसा नहीं है उसका क्या, मतलब उसके पास तो जब पैसा ही नहीं तो वो कहाँ इन्वेस्ट करेगा, क्या बिजनेस करेगा, कोई मतलब नहीं बनता है। तो यही पॉइंट इसमें बताया गया है कि जो हमारी मनी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा अनइक्वल है। तो उसकी वजह से ही क्या होता है बेटा, क्लास स्ट्रगल शुरू होता है, वर्ग संघर्ष का उदय होता है। किसकी वजह से, जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी की वजह से। तो ये 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद में आता है टेंडेंसी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषण की प्रवृत्ति। आपको शोषण की प्रवृत्ति क्या मतलब क्या कि जैसे
हर इंसान को अमीर बनना है तो वो अनएथिकल चीज़ें करना शुरू कर देता है। जैसे आप देखते हो ना कि हर जगह रिश्वत चल रही है, हर जगह मतलब शोषण चल रहा है, तो शोषण वो कर भी किसका रहे हैं। अगर मान लिया कि आप कहीं भी जाओ अपना काम कराने के लिए जाओ, तो अगर कोई अच्छी पोस्ट पे है या बहुत बड़ी पोस्ट पे वो बंदा बैठा है तो उससे तो कोई रिश्वत की बात नहीं करता, डरता है या जो भी कह सकते हो। लेकिन अगर कोई वही पुअर है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो पावर में नहीं है, तो वहाँ पे क्या है, रिश्वत की बात चलती है कहीं ना कहीं। तो बेटा देखिए ना, वहाँ भी तो शोषण ही हो रहा है एक तरीके से। लेकिन ये शोषण का कारण क्या है, मनी है, क्योंकि मनी को क्या बहुत टाइम के लिए हम स्टोर करके रख सकते हैं, बैंकों में रख सकते हैं या और भी कहीं रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बेटा शोषण की प्रवृत्ति हमारे यहाँ बढ़ती है। उसके बाद एक पॉइंट चाहो तो और लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 6 पॉइंट, ओवर प्रोडक्शन भी हो जाता है बेटा। वैसे पॉइंट तो बहुत सारे हैं, कितने ही लिखोगे। ओवर प्रोडक्शन का मतलब होता है अत्यधिक उत्पादन, अत्यधिक उत्पादन। अब ये क्या है, देखिए ओवर प्रोडक्शन कैसे होगा, जब भी किसी को प्रोड्यूसर है उसको पैसे की ज़रूरत होती, कैपिटल चाहिए होती है, लेबर चाहिए होता है, लेबर तो वो खरीद लेता है मनी से। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर होता है वो लोन लेता है, लोन लेने के बाद में वो क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि जितनी हमारे यहाँ नीड नहीं होती है उससे ज़्यादा का प्रोडक्शन हो जाता है। तो ओवर प्रोडक्शन का भी कारण क्या होती है हमारी, कहीं ना कहीं मुद्रा ही होती है। तो बेटा ये आपका पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया। कल वाली वीडियो और आज वाली वीडियो पूरा मिक्स करके आपको देखना है, तो आपका एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाता है। ये लगभग हर टाइम पूछा जाता है। तो मनी के हम लोगों ने डेफिनेशन कर ली है, फंक्शन कर लिए हैं, उसके बाद मेरिट कर ली हैं और डीमेरिट कर ली हैं। कुल मिला के आपका ये ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर देखते हैं इसमें कुछ और है तो हम आपको बता देंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। वैसे इसमें कुछ नहीं बेटा, इसमें अब ऐसा कुछ है नहीं बताने लायक, तो उसके बाद में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है।